नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। देवों की जमीन को लेकर रमन का आरोप, सीएम और राजस्व मंत्री करना चाहते हैं जमीन की बंदरबाट। रकबा संशोधन के नाम पर पटवारी मांगता था किसानों से रिश्वत, कलेक्टर ने किया निलंबित। हथियारबंद नक्सलियों ने बड़ी वारदात को दिया अंजाम, वाहनों को किया आग के हवाले। अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कोरबा प्रवास के दौरान सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने देबू पावर इंडिया लिमिटेड के लिए अधिग्रहित जमीन का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले समय में इसको लेकर बड़ा स्कैंडल होने वाला है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि देबू के लिए अधिग्रहित जमीन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री और एक तांत्रिक की नज़र है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि यह स्कैंडल इतिहास में लिखा जाएगा। देबू की जमीन किसानों से ली गई है, अतः किसानों को लौटा देना चाहिए। इस जमीन की बंदरबाट करने की जरूरत नहीं है। एक और बड़ा स्कैंडल होने वाला है जो अपने आप में इतिहास का लिखा जाएगा। देबू का जो पूर्व से अधिकृत रूप से रिजदी के जमीन है, उस जमीन पर अब लार टपक रहा है। राजस्व मंत्री भी लगा है, मुख्यमंत्री भी लगा है, एक कोई तांत्रिक भी लगा है। अद्भुत बात, ऐसा गठजोड़ दुनिया में कहीं नहीं होगा भाई। वो जमीन कब की जमीन, किसकी जमीन, लौटाना ही है। बहुत दया कर किसानों को लौटाए, जिसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। उसमें भी बंदरबाट करने की जरूरत पड़ी है इस सरकार में। इस मुद्दे पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा लगाए जा रहे आरोप सरासर गलत हैं। देबू की जमीन का अधिग्रहण 1998 में हुआ था। तब यहां की जमीन पावर प्लांट स्थापित करने के लिए अधिग्रहित की गई थी। सरकार ने नजूल की जमीन जिन शर्तों के तहत देबू को दी थी, उसका पालन नहीं हुआ तो आवंटन निरस्त हो गया। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने खुद प्रस्ताव दिया है कि देबू के लिए जो जमीन किसानों की अधिग्रहित की गई है, उसे किसानों को वापस कर दिया जाए। ये आरोप मेरी नज़र में सही नहीं है, क्योंकि ये जमीन का अधिग्रहण देबू पावर इंडिया लिमिटेड के लिए आपका 1998 में हुआ था। और इसमें आपका जब उसका अधिग्रहण हुआ तो पावर प्लांट के लिए इसका अधिग्रहण किया गया था। और उसके बाद वहाँ पावर प्लांट नहीं लगा, तो उसके बाद इसको सरकार ने जो नजूल भूमि थी, जो सरकारी भूमि थी, उसका जो कंडीशनें थी वो उसने फुलफिल नहीं की, तो उसका आदेश स्वयं निरस्त हो गया। सरगुजा जिले में कई ऐसे भ्रष्ट पटवारी हैं जो रकबा संशोधन के नाम पर खुलेआम किसानों से रिश्वत की मांग कर रहे हैं। ऐसे ही एक पटवारी की खबर मीडिया में आने के बाद कलेक्टर ने पटवारी को निलंबित कर दिया है। धान खरीदी के लिए जमीन के रकबा संशोधन के नाम पर खुलेआम किसानों से रिश्वत की मांग करने वाले पटवारी संतोष कुमार अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दरअसल पूरा मामला सरगुजा जिले के लखनपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत जुड़वानी का है। ग्राम अमगसी स्थित हल्का पटवारी कार्यालय में पदस्थ पटवारी संतोष अग्रवाल पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि रकबा संशोधन के नाम पर पटवारी संतोष अग्रवाल द्वारा प्रत्येक किसान से 10-10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। रिश्वतखोरी का मामला मीडिया में आने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने पटवारी संतोष अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही किसानों को किसी तरह की दिक्कत न आए, इसके लिए एसडीएम को निर्देशित किया गया है। मैं रकबा बढ़वाना गया था सर, तो वो कहीं इसकी 10,000 लेंगे तो बढ़ाएंगे पटवारी। उसके बाद कहीं इसकी नहीं बनेंगे, तो हम कहें ठीक है, हम नहीं बनेंगे। तो अब वो कहीं इसकी पंजीयन हो गया है पटवारी, वो कर देंगे इसे पहले, तो कहें कि नहीं कर देंगे इसे, तो कर गए रहन ग्राम सेवक के पास, तो भी नहीं हो गई, आज तक नहीं हुआ है। थोड़ा मैं टोकन पेशन करवाऊँ क्योंकि थोड़ा बढ़वाए बर कैसे कट गई इसके के, तो 3,000 रुपया मांगी मोठन पटवारी हो, और तीनों भाई में 8,500 लेके तब सुधारेंगे कैसे। गरियाबंद जिले में देवभोग के समीप पीपलखुट्टा में नक्सलियों ने सिंचाई विभाग के काम पर लगे मशीनों को आग के हवाले कर दिया। यहां 5 नक्सली AK-47 लेकर पहुंचे और निर्माण कार्य को रुकवाया। फिर एक-एक कर 2 पोकलेन समेत 7 गाड़ियों में आग लगा दी। यहां से मुंशी के लापता होने की भी खबर आ रही है। गरियाबंद जिले में लंबे समय बाद एक बार फिर नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। सिंचाई विभाग द्वारा अमलीपदर थाना क्षेत्र के पीपलखुटा में लगभग 4 करोड़ की लागत से टैंक निर्माण कराया जा रहा है।
कंपनी के कर्मचारी मजदूरों से काम करा रहे थे, तभी 5 हथियारबंद नक्सली वहां पहुंचे और उन्होंने निर्माण कार्य की जानकारी ली। इसके बाद ठेका कंपनी के कार्य में लगे एक चेन माउंटेन, 2 एजॉक्स ट्रैक्टर के अलावा निर्माण स्थल पर खड़ी ट्रैक्टर व कुछ अन्य वाहनों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। प्रदेश की राजधानी रायपुर में पुलिस परिवार के सदस्यों के साथ हुए दुर्व्यवहार से जवान आहत हैं। इसके विरोध में बुधवार को बीजापुर जिले के थानों में पदस्थ सहायक आरक्षकों ने हथियार जमा करवा दिए। बता दें कि लगभग 1000 से अधिक जवानों ने हथियार थाने में जमा करवाए हैं। सहायक आरक्षकों के परिजन 6 दिसंबर से वेतन वृद्धि, पेंशन, पदोन्नति सहित अन्य मांगों को लेकर रायपुर में धरने पर बैठे थे। सहायक आरक्षकों का कहना है कि अधिकारियों द्वारा परिवार की महिलाओं पर लाठीचार्ज कराया गया। इसका वीडियो वायरल होने के बाद जिले भर के सहायक आरक्षक इस घटना से नाराज हैं। रायपुर के बीरगांव में नगर निगम की सरकार चुनने के लिए 20 दिसंबर को वोटिंग होगी। इससे पहले नेताओं के सियासी बयान सामने आ रहे हैं। भाजपा के पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि चुनावों में अक्सर लोगों को शराब बांटने की बातें सामने आती हैं। बीरगांव में अगर कोई शराब लेकर आया तो ठीक नहीं होगा। चंद्राकर ने कहा कि यहाँ कांग्रेस तो चुनावी मैदान में है ही नहीं, यहाँ बस सत्यनारायण की कथा हो रही है और उनका ही परिवार यहाँ चुनावी मैदान में है। हमारा मुकाबला तो जनता कांग्रेस से है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB Live छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।